नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एनसीएल का जो सिलेबस था उसका जो पहला टॉपिक था ओपन कास्ट वर्किंग, बेंच फॉर्मेशन और होल रोड डिजाइन, वो मैंने आपको दे दिया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे क्या है भैया? दूसरे पॉइंट पे है शॉर्ट फायरिंग। ये जो शॉर्ट फायरिंग वर्ड है ना, इसका मतलब दो टॉपिक जुड़ के शॉर्ट फायरिंग बनता है। एक आपका सॉलिड ब्लास्टिंग, दूसरा आपका ओपन कास्ट ब्लास्टिंग, क्योंकि शॉर्ट फायरर दोनों जगह है। तो सॉलिड ब्लास्टिंग और ओपन कास्ट ब्लास्टिंग जब दोनों को मिलाएंगे तब बनेगा कंप्लीट आपका शॉर्ट फायरिंग चैप्टर। ठीक है, तो इसी संदर्भ में आज जो हम लोग चर्चा करेंगे शॉर्ट फायरिंग के अंदर, वो करेंगे सॉलिड ब्लास्टिंग की। और भैया मेरे जो नोट्स है, मेरे जो मटेरियल है, इसमें आपका टोटल 127 क्वेश्चन है सॉलिड ब्लास्टिंग से। आज मैं उसी का स्टार्ट कर रहा हूं, पहला पार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जिन जिन भाइयों ने मेरा ये मटेरियल लिया है, एनसीएल ओपन कास्ट सिलेबस बेस्ड मटेरियल, भैया इसमें भी एक दो जगह ब्लंडर मिस्टेक हो गया है टाइप करने में। बहुत छोटा छोटा सा बात है। देखो, आप लोग इसको खोलोगे और देखोगे ओपन कास्ट ब्लास्टिंग का जो चैप्टर है, ओपन कास्ट ब्लास्टिंग का जो चैप्टर है, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? उसमें सैलरी एक्सप्लोसिव कितने डिग्री टेम्परेचर पर पानी छोड़ता है। इसमें लिखा हुआ 800 सी। होता क्या है ना, एक फॉन्ट होता है, ये लिखा हुआ है इस तरह से, जबकि ये होना चाहिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 ऊपर होना चाहिए। ये लगातार 4-5 क्वेश्चन में यही है। मैं बता देता हूं क्या क्या है। पहला है सैलरी एक्सप्लोसिव में कितने डिग्री टेम्परेचर पर पानी छोड़ना शुरू करता है। नोट्स में लिखा हुआ 800 सी, वो 800 सी नहीं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है। दूसरा है सैलरी एक्सप्लोसिव कितने डिग्री टेम्परेचर को झेल नहीं पाता है। 1200 सी लिखा हुआ, 1200 नहीं 120 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक डिटोनेटर कितने डिग्री पर एक्सप्लोड हो जाता है। 1300 सी लिखा हुआ, 1300 नहीं 130 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? डिटोनेटिंग फ्यूज कितने डिग्री टेम्परेचर पर जल जाता है। 1200 सी लिखा हुआ है, वो 120 डिग्री सी होगा। ठीक है। और 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डिटोनेटिंग रिले कितने डिग्री टेम्परेचर के बीच एक्सप्लोड हो जाता है। यहां लिखा हुआ है 1300 सी और 1800 सी, वो होगा 130 डिग्री टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो इसको जब पढ़े हुए भाई एक बार सुधार लेना थोड़ा, वो 800 डिग्री अलग फॉन्ट करके टाइप होता है, वो नहीं करके वो 800 ही छोड़ दिया है। ठीक है। और एक क्वेश्चन में भाई मिसप्रिंट है आपका 77 नंबर क्वेश्चन ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में, एक्सप्लोसिव वैन का स्पीड के बारे में है। ये 25 किलोमीटर होता है एज ए CMR 2017। इसमें लिखा हुआ है 30। इसके बाद जो कोई भी मटेरियल जिसके पास जाएगा ये सुधार के ही भेजूंगा मैं। ठीक है। ये एनसीएल का बनाया हुआ मेरा खुद का नोट्स है। इसमें आपका जो भी एनसीएल का टॉपिक है ओपन कास्ट रिलेटेड, टिल टू इन एक साथ इकट्ठे यहां दिया हुआ है। ठीक है। चलिए अब आज हम लोग बात करते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग यानी अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग का। स्टार्ट करते हैं। लेते पहला क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें कि माइनिंग भाषा में एक्सप्लोसिव को क्या बोलते हैं। माइनिंग भाषा में एक्सप्लोसिव को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे भैया? टोपी और माटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टोपी और माटी। दूसरा क्वेश्चन, लो एक्सप्लोसिव में कौन सा एनर्जी तोड़ने का काम करता है। यानी हम जब एक्सप्लोसिव किसी चीज में डालते हैं वो टूटता है, तो भैया कैसे टूटता है, कौन सा पावर उसको जनरेट करके तोड़ता है। तो जहां लो एक्सप्लोसिव की बात होगी तो वहां पर गैस एनर्जी क्या करेगी? तोड़ने का काम करेगी। और वहीं अगर हम हाई एक्सप्लोसिव की बात करें कि हाई एक्सप्लोसिव में कौन सी एनर्जी तोड़ने का काम करती है, तो कौन सी एनर्जी? शॉक एनर्जी और गैस एनर्जी। लो एक्सप्लोसिव में तोड़ने का काम कौन कर रहा है?
गैस एनर्जी, और हाई एक्सप्लोसिव में तोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो शॉक एनर्जी एंड गैस एनर्जी। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि हाई एक्सप्लोसिव को क्या कहते हैं। हाई एक्सप्लोसिव को माइनिंग टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? क्या कहेंगे हम लोग? कैप सेंसिटिव। क्या कहते हैं? कैप सेंसिटिव। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाई एक्सप्लोसिव किसके धक्के से ब्लास्ट होता है? हाई एक्सप्लोसिव जो है किसके धक्के से ब्लास्ट होता है? किसके धक्के से? डेटोनेटर के धक्के से। किसके धक्के से? डेटोनेटर के धक्के से। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिन्हें ब्लास्ट करने के लिए एक्सप्लोसिव की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं? जिसको ब्लास्ट करने के लिए हम लोग को एक्सप्लोसिव की जरूरत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? नॉन कैप सेंसिटिव। क्या कहेंगे? नॉन कैप सेंसिटिव। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि माइंस की भाषा में हाई एक्सप्लोसिव को क्या कहते हैं? माइनिंग लैंग्वेज में हाई एक्सप्लोसिव को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश एक्सप्लोसिव। क्या कहते हैं? इंग्लिश एक्सप्लोसिव। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे डीजीएमएस का एग्जाम हो चाहे आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, कि भैया परमिटेड एक्सप्लोसिव का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव? तो भैया परमिटेड एक्सप्लोसिव का मतलब यह है कि जिस एक्सप्लोसिव को डीजीएमएस में गैसी यूजी माइंस में फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री क्या है? परमिटेड एक्सप्लोसिव का क्या अर्थ है? किसको कहते हैं हम लोग? जिस एक्सप्लोसिव को डीजीएमएस में गैसी यूजी माइंस के फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री में यूज करने का परमिशन दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमिटेड एक्सप्लोसिव। क्लियर? चलिए आगे क्या है भैया? परमिटेड एक्सप्लोसिव की कितनी श्रेणियां हैं? परमिटेड एक्सप्लोसिव की कितनी श्रेणियां हैं? कितनी है? 5। कौन कौन? P1, P2, P3, P4 और P5। ठीक है, परमिटेड एक्सप्लोसिव की कितनी श्रेणियां हैं? 5। कौन कौन सी? P1, P2, P3, P4 और P5। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि P1, P3 और P5 में सबसे पावरफुल एक्सप्लोसिव कौन सा है? बड़ी बेसिक क्वेश्चन है, कंपटीशन में दागने दगाने लायक क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन साथ के साथ आएगा, अच्छे से नोट करना। P1, P3 और P5 में सबसे पावरफुल एक्सप्लोसिव कौन सा है? कौन होगा भैया? P1। और अगर बात यह करें कि P1, P3 और P5 में सबसे कमजोर एक्सप्लोसिव कौन सा है, तो कौन होगा? P5। P1, P3, P5 में सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल कौन सा होगा? P1। और सबसे कमजोर कौन होगा? P5। क्लियर? चल अब बात करते हैं कि P5 की पावर P3 के करीब कितना कम होता है। क्या क्वेश्चन? कि P3 का जो पावर है वो P5 की अपेक्षा में कितना कम होता है, या वो P5 से P3 से कितना कमजोर होता है? कितना होगा? 25%। P5 P3 से कितना कमजोर या कितना होता है? 25%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट डिग्री गैसीय स्टीम में कटानी किए हुए फेस में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज होगा या करते हैं? क्या है क्वेश्चन? कि फर्स्ट डिग्री गैसीय स्टीम की कटानी किए हुए फेस में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है या हम लोग करते हैं? कौन सा? P1। कौन सा? P1। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसीय स्टीम की कटानी किए हुए फेस में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है या हम लोग करते हैं? कौन सा? P3। फर्स्ट डिग्री में P1 और सेकेंड और थर्ड डिग्री में P3। कहां पर? कटानी किए हुए फेस में। बात समझे कि नहीं?
ये कटानी किया हुआ फेस ना, मैं जरा से क्लियर करता हूं आपको। देखो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है और आज के दौर में तो ये मिलेगा भी नहीं। देखो मैं बताता हूं ये कटानी किया हुआ फेस क्या होता है। पहले क्या होता था ना कि जैसे ये कोयला का फेस है, समझ गए, ये कोयला का फेस है, इसको हम लोग क्या करते थे कि तल्ली से काट के अलग करके एक फेस बनाते थे। और इसी में एक बहुत पुराना क्वेश्चन था डीजीएमएस के एग्जाम में, जब मैं भी पहली बार जब ड्यूटी में गया, तैयारी वारी करने लगा जब माइनिंग का, तो एक कैरियर था, बड़ा स्पेशलिस्ट था, तो बड़े लहजे में हम तो पूछा, बाबू बहुत पढ़ रहा, बहुत पढ़ रहा, जरा बताओ कि खदान में 6 इंची का खूंटा कहां लगता है। ये बहुत पुराने डीजीएमएस के एग्जाम में जब तोंद वाले बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर लोग क्वेश्चन करते थे ना, तो इस तरह क्वेश्चन करते थे पेट तान के कि जरा बताओ कि 6 इंची का खूंटा खदान में कहां लगता है। हमको लगता है आज की डेट में ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में, न्यू जनरेशन के दिमाग में तो है ही नहीं। तो ये जो 6 इंची का खूंटा होता था ना, ये इसी कटानी किया हुआ, इसको काट के ग्रिप बनाते थे। जहां हम लोग को ब्लास्टिंग करना होता था ना, तो तल्ली से यही 6 इंची का एक कट लगाते थे। अब पूछो कि ये कट का क्या क्या मतलब है सर? ये कट का ये मतलब होता था कि यही कट जो होता है ये फ्री फेस का काम करता था। ये जो कट लगता था ना, यही फ्री फेस का काम करता था उस समय, क्योंकि उस समय सॉलिड ब्लास्टिंग नहीं था। बात समझे कि नहीं? तो क्वेश्चन पे फिर से आते हैं हम लोग कि क्या है कि फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम की कटानी किए हुए फेस में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज होगा? तो P1। और सेकंड और थर्ड डिग्री में कौन सा कटानी किए हुए फेस में यूज होगा एक्सप्लोसिव? P3। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं हम लोग कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री गैसीय सीम में सॉलिड ब्लास्टिंग। देखो अब बात आ रही है सॉलिड ब्लास्टिंग की। यहां तक बात क्या थी? कटानी किया हुआ फेस का। अब बात आ रही है सॉलिड ब्लास्टिंग की कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री सीम में सॉलिड ब्लास्टिंग में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज करेंगे? कौन सा करेंगे? आप लोग बढ़िया से जानते हैं, P5। ठीक है। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछने लायक क्वेश्चन है कि स्टोन ड्रिफ्ट और सिंकिंग शाफ्ट में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज करते हैं? किसमें? स्टोन ड्रिफ्ट और सिंकिंग शाफ्ट में कौन सा? नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव। अगर क्वेश्चन घुमा के ये दाग दे ऑप्शन के साथ कि जरा बताओ भाई कि माइनिंग सेक्टर में नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव कहां यूज होता है, बायवर्ड बताता हूं 70% का फ्यूज उड़ जाएगा, क्योंकि दिमाग में क्या बैठा हुआ है? परमिटेड एक्सप्लोसिव। तो याद कर लो, दिमाग में बैठा लो कि नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव कहां होगा? स्टोन ड्रिफ्ट और सिंकिंग शाफ्ट में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोल सीम में कितने मीटर के अंदर केवल परमिटेड एक्सप्लोसिव यूज किया जाएगा? क्या क्वेश्चन कि कोल सीम में कितने मीटर के अंदर ओनली परमिटेड एक्सप्लोसिव यूज किया जाएगा? कितने मीटर के अंदर? 3 मीटर। कोल सीम के 10 मीटर के अंदर में केवल परमिटेड एक्सप्लोसिव ही यूज किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, बड़ी सिंपल और सहज क्वेश्चन है कि अंडरग्राउंड माइंस में एक्सप्लोसिव किस फॉर्म में या किस रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं? किस रूप में करेंगे? कार्टिज के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लोसिव यूजी माइंस में किस रूप में या किस फॉर्म में यूज किया जाता है? कार्टिज के फॉर्म में। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है कि बीजी पैनल, काफी जो नोट्स करता है ना वो लोग कंफ्यूज, ये बीजी पैनल क्या होता है? तो ये अंडरग्राउंड माइंस का एक टेक्नोलॉजी है। ज्यादातर ये बीजी पैनल और रिंग होल ब्लास्टिंग जो है ना, ये आपको मैं बता दूं, ये मेटल माइंस का टेक्निक है, मेटल माइंस का पैटर्न है। आयरन माइंस में एक रिंग होल ब्लास्टिंग होता है, उसको वहां का लैंग्वेज में फुटबॉल ब्लास्टिंग बोलते हैं, पूरा ऐसे गोल करके करेगा वो लोग। तो ये बीजी पैनल और रिंग होल ब्लास्टिंग जो पैटर्न है, जो वर्ड है, इसको ब्लास्टिंग गैलरी पैनल बोलते हैं हम लोग, और ये रिंग होल ब्लास्टिंग, ये मेटल माइंस का फॉर्म है। लेकिन सॉलिड ब्लास्टिंग में आपको मैं बता दे रहा हूं कि बीजी पैनल और रिंग होल ब्लास्टिंग में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज होगा? P3। ऐसे भी मेटल माइंस में आपका P3 का इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्योंकि वो और है, वहां से निकालना पड़ता है, समझ गए? इसलिए P3 का इस्तेमाल मेटल माइंस में होता है। तो बीजी पैनल और रिंग होल ब्लास्टिंग में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज होगा? P3 होगा। क्लियर?
और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव किस नंबर के डेटोनेटर से ब्लास्ट किया जाता है? क्या क्वेश्चन कि कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव किस नंबर के डिटोनेटर से ब्लास्ट किया जाता है? किस नंबर से? नंबर 6। तो आज का जो ये मेरा प्रयास है आपका सॉलिड ब्लास्टिंग का 127 क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है। चलते चलते आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बांटिए, और जिसको भी एनसीएल के टॉपिक पर, जो नौकरी पेशा आदमी है जिसको पढ़ने के लिए समय कम है या जो तैयारी में पिछड़ रहे हैं, वो एनसीएल का कंप्लीट नोट्स आप मेरे नंबर पे जो है 8540874274 पे जाके आप यहां पर व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप से अपना सैंपल मंगवाइए और सैंपल मंगवाने के बाद आप उसको लेने का अपना प्रोसेस कर सकते हैं। और दूसरा जो भी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, एनसीएल का सिलेबस में काफी जल्दी में बनाऊंगा। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा डाउट है सर, तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कीजिए, मैं आपको एक डाउट क्लास दूंगा। अगला जो आपका वीडियो आएगा वो मैं जो वादा किया था कि अंडरग्राउंड ओपन कास्ट उस जो ढल रहा है उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और अगली बार आपका आएगा डीजे देशमुख का वॉल्यूम 1 का जो सिंकिंग शाफ्ट का पहला वीडियो मैंने दे रखा है, उसका सेकंड पार्ट आपको मिलेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि एमसीएल के सिलेबस के लिए आपको मैं पहले कोशिश करूं कि डीजीएमएस ही पहले टाल दूं, डीजे देशमुख। कोशिश रहेगा मेरा कि डीजे देशमुख का जो भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो ईसीएल के एग्जाम के बाद जो आपको खौफ बैठा हुआ है, उसको मैं खत्म करूं। और एक और सूचना मैं आप लोग को दे दूं कि कल संडे से ही जो मेरा ऑफलाइन का सेशन था वो शुरू हो चुका है। तो जो क्लास का सेंटर का नाम है वो है दुग्धा। तो भैया जो भी आसपास का आदमी है जो दुग्धा पहुंच सकता है, क्लास कर सकता है, उसका मोस्ट वेलकम है। कल मंगलवार है, कल दोपहर 2 बजे क्लास होगी, आप लोग आके अटेंड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।